भले ही किसी गरीब की झोपड़ी हो या फिर हो अमीर का महल, पंखा एक मात्र ऐसी चीज है जो कि हर किसी को गर्मी से राहत देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं मामूली से दिखने वाला पंखा फैक्ट्रियों में कैसे बनता है? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के लिए शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं हर किसी को सालों साल गर्मी से आराम देने वाला पंखा आखिरकार फैक्ट्रियों में कैसे तैयार करा जाता है। तो पंखा बनाने के लिए सबसे पहले उसकी मोटर तैयार करी जाती है, जिसके लिए स्टैंपिंग के अंदर सबसे पहले प्लास्टिक जैसे दिखने वाला पेपर फंसाया जाता है, उसी प्रकार जैसे लड़के लड़कियों को फंसाते हैं। अब इस कॉइलिंग वाली मशीन की सहायता से स्टैंपिंग के अंदर जहाँ पे पेपर फंसाया गया था वहाँ पे तांबे की तारें डाली जाएंगी। ये मशीन खुद ब खुद सारा का सारा काम करती है, बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से हर एक छेद में खुद ब खुद जो है तांबे की तारों को फंसा देती है। अब बारी आती है इसमें दोबारा से पेपर फंसाने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से स्टैंपिंग को पेपर फंसाने वाली मशीन के अंदर डाल दिया गया और जो बाहर के बड़े बड़े छेद थे ना उनमें भी पेपर को फंसा दिया गया है। अब इसमें दोबारा से तांबे की तारें डाली जाएंगी। मैं आपको बता दूं हर एक मोटर में तांबे की तारें जरूर मौजूद होती है, चाहे वो पंखे की हो या फिर हो फ्रिज की, क्योंकि इन्हीं के जरिए जो है बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है और जो हमारा उपकरण होता है वो इस्तेमाल में आ पाता है। तो अब जितनी भी तांबे की तार उन्हें आपस में जोड़ा जाएगा और उसके बाद इन पे लगाया जाएगा थोड़ा सा तेजाब। तेजाब इसलिए लगाया जाता है ताकि इसमें जितना भी ऊपर से तांबा लगाया गया था तारों पे वो हटाया जा सके और इन तारों को आपस में जोड़ने का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जा सके। सबसे पहले छोटा छोटे प्लास्टिक के ट्यूब लिए गए हैं, इन्हें डाला जाएगा तारों के ऊपर। अब ये जो आप लाल पीली और नीली तारें देख रहे हैं ना, इनसे जोड़ दिया जाएगा। अब इन लाल नीली पीली तारों को अच्छे से सुखाया जाएगा और उसके बाद एक कवर के अंदर डाल के यहाँ पे जो है मोटर को तैयार कर लिया जाएगा। मोटर के तैयार कर लेने के बाद बारी आती है इसकी जांचने की कि मोटर की जितनी भी तारें वो अच्छे से काम कर भी रही हैं या नहीं। तो जांचने के बाद अब बारी आती है इसमें एक लोहे का डंडा फंसाने की, जिससे हमारा पंखा घूमता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा लोहे का डंडा ले लिया गया है, इसे अच्छे से इस मोटर में फंसा दिया जाएगा। अब ये जो मोटर के किनारे है ना, बारी आती है इनको बिल्कुल चपटा करने की, जिसके लिए इस मशीन के अंदर इस मोटर को लगाया जाता है और इसे चालू कर दिया जाता है। मात्र 2 मिनट के अंदर ये मशीन सारा का सारा काम कर देती है। इसके जितने भी किनारे होते हैं ना उन्हें बिल्कुल चपटा कर देती है। अब पंखा बनाने के सबसे पहले जो पिछला ढांचा होता है वो मोटर के ऊपर लगाया जाएगा। अब इसमें लगाया जाएगा एक बड़ा सा लोहे का छल्ला। इसी छल्ले की सहायता से तीनों पंखड़ियां घूमती है, तो इसे भी अच्छे से मोटर के साथ फिट कर दिया जाएगा। अब इसके ऊपर का ढक्कन लगा के जो हमारे पंखे का मेन ढांचा है वो तो हो चुका है बन के तैयार। अब इसके जो पेच है वो भी डाल दिए जाएंगे और इस दूसरी मशीन की सहायता से सारे के सारे पेचों को भी बंद कर दिया जाएगा। बड़ी सावधानी से इन पेचों को बंद करा जाता है, क्योंकि इन्हीं पे मोटर सारी की सारी जो होती है वो टिकी हुई होती है। अब एक तरफ से पेच बंद करने के बाद बारी आती है इसमें स्टेबलाइजर लगाने की। ये आपने हर एक पंखे में देखा होगा जो कि बार बार खराब हो जाता है। भाई इसी का तो खेल होता है सारा, यही तो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अब हर एक पेच को अच्छे से बंद करने के बाद बारी आती है पंखे को सुंदर बनाने की, तो इसके लिए थोड़ा सा पेंट भी कर दिया जाता है। अब बारी आती है इसकी जांचने की। जांचने के लिए इसे एक दूसरी मशीन पे टांग दिया जाता है और इसी मशीन के जरिए इनकी जांच करी जाती है कि अच्छे से घूम भी रही है या नहीं, मोटर अच्छे से चल भी रही है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही लंबी कन्वेयर बेल्ट की जैसी लाइन लगी हुई है पंखों की। इन्हीं के जरिए सारी की सारी मोटर की जांच करी जाती है और इन्हें भेजा जाता है दूसरे रूम के अंदर। इस रूम के अंदर हर एक पंखे की जांच करी जाती है कि अच्छे से घूम रहा भी है या नहीं, अच्छे से उसमें सारा काम हो भी रहा है या नहीं, उसकी स्पीड भी ठीक है या नहीं। और जैसी सारी जाँच पूरी हो जाती है यहाँ पे हमारी मोटर हो जाती है बनके तैयार। अब बारी आती है पंखड़ियों की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इन पंखड़ियों को लिया जाएगा, इन पे करा जाएगा पेंट और पेंट को सुखाने के लिए इन्हें डाल दिया जाएगा दूसरी मशीन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ से पंखड़ियों को पेंट कर दिया गया है। अब बारी आती है इन्हें सुखाने की। तो सुखाने के लिए इस बड़ी सी मशीन की सहायता ली जाती है, जिसमें इन पंखड़ियों को छोड़ दिया जाता है करीबन 2 दिन के लिए और 2 दिन बाद हमारी सुंदर सुंदर पंखड़ियाँ हो जाती है बनके तैयार। अब बारी आती है पैकेजिंग की, जिसके लिए सबसे पहले मोटर को डाला जाता है एक बड़ी सी प्लास्टिक की पन्नी में और इस पन्नी को अच्छे से कर दिया जाता है बंद। बंद करने के बाद इस पे लगाया जाता है रबड़ और इसे भेज दिया जाता है आगे की ओर। आगे इन भैया का काम होता है एक एक करके इन्हें थर्माकोल के डिब्बों में डालने का और टेप से अच्छे से चिपका के बंद कर देने का। उसके बाद इन्हें डिब्बे में डाला जाता है, इसका डंडा भी डाल दिया जाता है और इसे कर दिया जाता है पैक। अब बारी आती है पंखड़ियों की। तो पंखड़ियों को पैक करने के लिए सबसे पहले उनका वजन करा जाता है, जांचा जाता है कि पंखड़ियाँ सही से बनी भी हैं या नहीं। और जैसे ही जाँच पूरी हो जाती है इन्हें भी डाल जाता है प्लास्टिक की पन्नी के अंदर और फिर डिब्बे में डाल के इन्हें भी कर दिया जाता है पैक। तो आपको एक पंखा बनता देख कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।